विपक्षी लोगों के ग्रुप के साथ मिले। जो रंगारी सर है वो काफी विपक्षी है। वो 20 दिन के 45 दिन के लंबे शिविर भी उन्होंने किए हैं। उनके साथ डायलॉग हुआ तो उन्होंने बहुत सराहा हमारे इस प्रयत्न को। उन्होंने कहा कि ये तो सभी समाज की जरूरत है। सारे लोग जो संबंध लोग हैं उनकी जरूरत है कि वो दीक्षा भूमि में जो महासमारोह होने जा रहा है उसमें शामिल हो जाए। लगभग उनके 20 विपक्षी साथी हमारे साथ 5-6 तारीख की मीटिंग जो रहेगी, 5-6-7 सितंबर को जो साथी आएंगे हमारे कमेटियों के जो उपटाक है उनके साथ। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ मीटिंग होगी तो हम सारे जितने भी विपक्षी लोग हैं उन लोगों को हमें बताएंगे कि समन संघ जो बता रहा है वो असली मायने में हमारा समन कल्चर है। भले ही हम लोग अपने अपने क्षेत्र में विपස්සी है, ध्यान साधना करते हैं, विपස්සना करते हैं, आनापाना मेडिटेशन करते हैं, मिथ्या भावना करते हैं, कशीना मेडिटेशन करते हैं, पर हम लोग अलग अलग है। काश हम लोग अगर इकट्ठा हो जाए और हमारी पहचान एक जैसी अगर बनाए तो ही हमारा भविष्य सुरक्षित है। ये वाला डायलॉग हुआ। उन्होंने ये भी बात कही है कि हम लोग बहुत सारे लोग जो है वो परियत्ति और पटिपत्ति में बने रहते हैं। परियत्ति यानी जो समणों का जो सिलेबस होता है ना, समणों का जो थ्योरी होता है, जैसे किसी त्रिपिटक ग्रंथ को पढ़ लो, धम्मपद को पढ़ लो, या महासमणों की जो पुरानी थ्योरीज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ लो, या उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो ये हमारी परियत्ति हो गई, थ्योरीज हो गई। और विपक्षी लोग पटिपत्ति भी करते हैं। पटिपत्ति यानी प्रैक्टिकल करना। जो हम लोग थ्योरी थ्योरी में किस कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, कोई थ्योरम पढ़ लेते हैं, फिलोसफी पढ़ लेते हैं, और उसका फिर प्रैक्टिस करते हैं, जो कि ध्यान की विद्या होती है, आनापाना है, विपස්සना है, कसीना है, मेत्ता भावना है। ये परियत्ति और पटिपत्ति है। पर पटिवेदन जो है तीसरा, वो पटिवेदन जो होता है वो परिणाम देता है। तो परिणाम देने के लिए अगर हम लोग अलग अलग से परियत्ति करते हैं, बहुत सारी थ्योरीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं, एकल स्टार हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, फिलोसोफर हो जाते हैं, बड़े अच्छे भाषण देने वाले हो जाते हैं, या किसी सभाओं में बहुत प्रभावित करते हैं हमारी टॉक से, ये परियत्ति वाले होते हैं, अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। फिर पटिपत्ति करते हैं, मतलब इन इन बातों को हम लोग प्रैक्टिकली ध्यान करते हैं। पर इसका अगर प्रयोग हम लोग एक साथ करेंगे, एकजुट होकर करेंगे, संघ में करेंगे, तो ही प्रतिवेदन यानी उसका परिणाम निकलेगा। तो उस हिसाब से उन्होंने ये कहा कि सारे लोग अगर इतनी बात जान सकते हैं कि समन संघ जो कर रहा है, हम लोग बहुत खूब किताबें पढ़ते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, परियत्ति पटियत्ति करते हैं, पर प्रतिवेदन यानी उसका परिणाम नहीं निकलता। ये परिणाम केवल और केवल समन संघ में जुड़ने से ही मिल सकता है। क्योंकि हजारों लोगों की अलग अलग विचारधारा है, हजारों लोगों की ध्यान करने की पद्धतियां है, या फिर हजारों लोगों के अपने अपने खुद के अनुभव है। ये अनुभव अगर हम साझा करेंगे, अलग अलग विचारों को अगर हम लोग एक इकट्ठा कर साझा करेंगे, तो विचारों का गठजोड़ हो जाता है और उसमें से एक सार निकलता है विचारों का। तो ऐसे ही एक जैसी सोच रखने वाले लोग जो समन लोग हैं, उन लोगों का महासमारोह दीक्षा भूमि में होने जा रहा है। तो उनका सपोर्ट हमको मिलेगा, ऐसा विपक्षी ग्रुप ने कहा है। उसके बाद हम लोग दूसरी तरफ नागपुर के एक्टिविस्ट लोगों के पास गए। एक एडवोकेट है, संदीप सर है, एडवोकेट संदीप गौतम सर। वो उन्होंने ये बताया कि मैं पहले समन था लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं समन हूँ। पर उन्होंने 2011 में ये तथागत बुद्ध के धम्म को अपना लिया। उससे पहले उनका अनुभव ये था कि मैं पढ़ा लिखा था, लेकिन मैं जब गांव में घुस गया, मेरे एक देहात में घुसा, तो उन लोगों ने मुझे पानी नहीं दिया। इसीलिए कि भले ही तुम पढ़े लिखे हो लेकिन तुम पानी पीने के लायक नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा खुद का अनुभव था। मैं घर में गया और माँ को पूछा, वो कह रहे थे कि माँ ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। मेरा अनुभव है, काफी मैं किताबें पढ़ा हूँ, और मैं एडवोकेट भी बन रहा हूँ, फिर भी मेरी पहचान ये ऐसी क्यों है कि मैं अछूत हूँ। मुझे पानी पीने का भी अधिकार नहीं दिया जाता गांव के लोगों के द्वारा, जो अपने आप को, उनमें से कुछ तो संबंध है, पर वो जानते नहीं कि वो कौन है, अपने जातियों के बंधनों में बंधे हैं। तो उनके माँ ने भी उनको बताया कि बेटा जब मेरी शादी हो गई थी तो शादी का गांव में एक रिवाज होता था। शादी होने से पहले पटेल के घर पे जाना पड़ता था और वो उनके सामने नमस्कार करना पड़ता था, और वो अपने मटके का पानी तक नहीं देते थे। तो हमको पानी मांगना पड़ता था उनको।
ये तो रिवाज पुराना है बेटा, ये सहन लेना है। तो वो कह रहा है कि मेरा दिमाग उस वक्त से बगावत कर रहा था कि क्या रीजन हो सकता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं दिखने में भी अच्छा हूँ, ताकतवर हूँ, और मैं मुंबई जैसे शहर में पढ़ा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है। तो उन्होंने फिर बामसेफ का दामन थाम लिया था। बामसेफ में उनका काफी अनुभव रहा, लगभग 15 साल वो रहे। उसके बाद उन्होंने बामसेफ में अपने आप को इतना झोंक दिया था कि उनको जेल भी हो गई, 3 दिन की जेल काट कर आए, ऐसा भी उन्होंने कहा। फिर वो कह रहे थे कि मैं अतृप्त था, इतना होने के बाद भी मेरा अनुभव ये कह रहा था कि मुझे मेरा आंसर नहीं मिला है, मुझे मुझे न्याय भी नहीं मिलता है, तो उसके लिए क्या रीजन है। वहां पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग जो सेकंड थर्ड लेवल वाले जो लोग थे, हम जेल में चले गए, हमारी केयर करने वाले भी कोई नहीं थे। उसके बाद उनका अभी अभी 4-5 दिन पहले हमारे एक किरण शिंदे नाम के हमारे जो समन है, उनसे इनकाउंटर हो गया। वो दोनों लोग पहले बामसेफ में काम करते थे। एक बामसेफ जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहता है, उनके वो एक एक्टिव कार्यकर्ता थे, उनके साथ उन्होंने काम किया था। पर उनके अनुभव भी ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं 3 साल से समन संघ से जुड़ा हूँ, समन संघ जो है उसकी एक किताब आप पढ़ लो। उन्होंने रेलवे में हमारा जो मुंबई में कामोठे में एक परसों 22 तारीख को एक संगीति लगी थी, उस संगीति में आने के लिए उन्होंने वो ट्रेन में बैठे और ट्रेन में 30 मिनट में पूरा का पूरा मैं समन हूँ ये ग्रंथ का वॉल्यूम पढ़ लिया। वो कह रहे हैं कि मेरी आंखें खुल गई। जैसे महासमंत तथागत बुद्ध धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के प्रवचन में कहते हैं कि बुद्ध बनने के बाद क्या होता है, तो कहते हैं कि चक्कु उदपादि, आंख खुल जाती है, इसका मतलब सम्मादिट्ठी आ जाती है, सम्यक दृष्टि हो जाती है। सम्मादिट्ठी के बाद वो जागृति की अवस्था पहचान दिलाती है कि मैं कौन हूँ, तो मैं समन हूँ। तो कहते हैं कि एक आधे घंटे की किताब मैं पढ़ लिया हूँ, समन का ग्रंथ पढ़ लिया और मैं जान गया हूँ कि मैं समन हूँ। उसके बाद वो संगति में आना चाहते थे, लेकिन मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, आ नहीं पाए। उन्होंने हमसे मोबाइल पे ही कांटेक्ट किया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि समनों की थ्योरी जिसको भी अच्छी तरीके से समझ में आती है, उसको देर नहीं लगती समन संघ में जुड़ने से, बशर्ते कि वो अपने माइंड के जो दरवाजे वो खुले रखे। तो कहते हैं कि मैं इसी खोज में था कि ऐसा कौन सा रास्ता है कि जो मुझे जीवन के अंतिम छोर तक ले जाएगा और मेरे मन में जितने भी सवाल है उन सवालों का जवाब दे पाएगा। तो वो आज साथ में जुड़े। उन्होंने कहा कि हमारे साथ लगभग 10-15 एडवोकेट्स हैं, वो एक्टिविस्ट करके काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि हम लोग ताकत से जुड़ेंगे। केवल एक दिन के आधे घंटे के संपर्क से भी कोई व्यक्ति समनों की थ्योरी को जान सकता है, अगर वो सम्मा सती में है, जागरूक है। तीसरा इंसिडेंस ऐसा हुआ कि आप सभी लोग जानते होंगे कि विनय रखिता नाम के एक बहुत लर्नेड मंक है। इंडिया में जितने भी गिने चुने उंगलियों के ऊपर गिने जाने वाले जितने भी लर्नेड और विनयशील भिक्खु है, उनमें से विनय रखिता बनते, जो हैदराबाद में थे, अभी वो नागपुर में सेटल्ड है। और वो बहुत ज्ञानी माने जाते हैं, उनका धम्म में काफी अभ्यास है, समनों की थ्योरी भी उन्होंने काफी पढ़ी है। उनके साथ हमने लगभग 1 घंटे का डायलॉग किया और उनको ये कहा कि देखो सर, उनको कहा कि भंते जी, पूरे भारत से लगभग 1.5 से 2 हजार समन आ रहे अगले अलग अलग राज्यों से। तो उनको तो ये सरप्राइज हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोग। हमने ये भी बताया कि आज की मीटिंग है शायद 1570वीं, ये संगीति हमारी लगातार। वो तो सरप्राइज हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 150, 200, 300, 500 लोग इकट्ठा इतने दिन तक, 1500, 1500 दिन तक जुड़े रहते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे भिक्खु संघ में भी ऐसा नहीं होता कि कई मीटिंग चलती है और लगातार कोई भिक्खु जुड़ जाए, उनमें भी कुछ विवाद होते रहते हैं कुछ बातों पे। और इसका डिफरेंस क्या, तो हमने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो भिक्खु भिक्खुनी हो, श्रामणेर श्रामणेरी हो, उपासक उपासिका हो, या किसी किसी एक्टिविज्म करके कोई समन समन करके काम करता हो किसी भी क्षेत्र में, वो अगर अपनी सोच को दूसरे के साथ साझा करता है, तो उसको पता चल जाता है कि मेरे विचार, भले ही मैं कितना भी ज्ञानी हूँ, पर मैं परिपूर्ण नहीं हूँ अपने आप में। तो वो दूसरे के साथ विचार डायलॉग जब करता है, तो उसको पता चलता है कि मैं कितना पानी में हूँ। और फिर वो समझ जाता है कि भले ही मैं कितना ज्ञानी हूँ, कितना भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं उतना परिपक्व नहीं हूँ जब तक मैं टीम में नहीं हूँ, मैं समन संघ में नहीं हूँ। ये बात बंते जी के साथ हुई, फिर बंते जी के साथ काफी चर्चा हो गई। उन्होंने माना कि हम लोग 1 तारीख को जो संगति लगेगी,
छिचोली में 1 अक्टूबर को। तो उसमें लगभग 50 भिक्षु संघ के साथ वो आएंगे। हमने कहा वहां पर ये भी है कि बहुत सारे अलग अलग राज्यों से आने वाले जो समन बहनें हैं, समन भाई है हमारे, वो लोग आपको संग दान देने को, भोजन दान देने के लिए आतुर है। तो ये बात सुनकर भंते जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इतनी मात्रा में इतने सारे राज्यों से अलग अलग एक जैसी सोच रखने वाले समन अगर आ जाते हैं तो हम बिल्कुल जरूर आएंगे। और उन्होंने एग्री किया कि हम लोग उस संगीति में आएंगे, वहां पर डायलॉग करेंगे और संगदान भी लेंगे। और 2 तारीख की रैली में भी हम लोग काफी 50-100 तक हम भिक्षु संघ को भी शामिल करेंगे। क्योंकि आपके डायलॉग से हमको पता चला कि समन की थ्योरी क्या है। समन होना यानी कितनी ताकतवर चीज होती है, एनर्जी का इकट्ठा हो जाना कितनी बड़ी बात होती है। उन्होंने वो तथागत बुद्ध का वो तत्व भी बताया, सब्बे पहियाली तो लोगो सब्बो लोगो पकम पितो, कि ऊर्जा जब एक जगह पर उनकी इकट्ठा हो जाती है तो लाखों करोड़ों लेवल की एनर्जी खड़ी करती है। तो सपनों के विचारों की और पहचान की एनर्जी अगर एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी तो बहुत अलग माहौल खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग आपकी जो समन संघ की जो डिसिप्लिन, जो रैली निकलेंगी या समारोह का प्रदर्शन होगा या आपका डायलॉग होगा, इतने सारे लोग एक साथ एक जैसे सोच वाले, एक जैसे पहनावे वाले, एक जैसे विचार करने वाले लोग अगर आएंगे तो हम उसमें जरूर शामिल होंगे। इसका मतलब मैं सभी से बताना चाहता हूँ कि समन संघ ने जो दीक्षा भूमि के लाखों लोगों के बीच में जो महासमारोह और रैली रैली का जो आयोजन किया है, ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। इसीलिए हमको क्या करना है, तो हम लोग पूरी ताकत से वहां पर अपनी शक्ति लगाएंगे। जो अलग अलग कमेटियों के साथी है उनके साथ हमको कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा। हमको ये भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हम ढूंढे कि वो हमारे साथ सहमत नहीं हो। हम चाहे कोई भी व्यक्ति आए हमारे साथ, तो भीड़ में आकर शामिल होना चाहता है हमारी रैली में, हमारे समन संगीति में, तो उसका स्वागत करेंगे। उनके साथ हम व्यवहार भी ठीक करेंगे। उनके हो सकता है अनेकों प्रॉब्लम होंगे, उन प्रॉब्लम को उस वक्त तो भीड़ में हम ज्यादा डायलॉग नहीं कर सकेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान भले ही हम नहीं कर सकेंगे। तो हम लोग उनको जब ग्रंथ बांटेंगे तो उनको ये बता सकते हैं कि ये समन संघ की पूरी थ्योरी इसमें है। इस चीज को लगभग 30-40 पेज का जो ग्रंथ आपके हाथ में दिया जा रहा है, अगर आप इसको बार बार दोहरा कर पढ़ोगे, 1 बार 2 बार 5 बार पढ़ोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये केवल मात्र किताब नहीं है, ये आपकी हजारों साल की पहचान बताने वाली एक महान ग्रंथ की आधारशिला है, जो आपके विचारों को बदल देगी, आपकी सोच की डायरेक्शन को बदल देगी, और आपकी पहचान को बताने के बाद आपके मन में एक बहुत अलग तरह की ऊर्जा पैदा करेगी। इसीलिए इसको आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद उसका मोबाइल नंबर हम नोट डाउन करेंगे। फिर 1-2 महीने तक अगर उसके साथ जो भी व्यक्ति को हमने ग्रंथ डोनेट किया होगा, उसके साथ अगर 1 आध 2 महीने तक अगर हम फॉलोअप में उसके साथ फॉलोअप करके कांटेक्ट बनाए रखेंगे, तो हमारे समनों का कारवा काफी ताकत से बढ़ सकता है। क्योंकि बहुत सारे आज हमने 3-4 दिन से हम लोग डायलॉग कर रहे हैं, खासकर जो विहारों में, जो वर्षावास में जो आने वाले, जो धम्म का आचरण करने वाले, समनों का कल्चर समझने वाले जो लोग साथी आते हैं, उनमें समन संघ की थ्योरी बहुत ही ज्यादा जोर से फैल रही है। इसीलिए हमको दीक्षा भूमि के इस महासमारोह में बहुत बड़ा मौका है कि हम अपने विचारों को बहुत शालीनता से, अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। हम लोग जो अभी आपको लगभग 1 महीने का टाइम हमारे पास है, आपको बार बार कमिटियों की अलग अलग मीटिंग्स में या पोर्टल पे या अलग अलग हमारी ग्रुप की मीटिंग होंगी, उसमें अलग अलग सूचनाएं दी जाएगी। तो उसका बिल्कुल कड़ाई से पालन करना है। ये इसीलिए करना है कि आज तक जितने भी हमने प्रचार प्रसार के माध्यम चुने थे, अलग अलग संगीतियों के माध्यम से, अलग अलग ग्रुप से, किसी के साथ ग्रंथ ग्रंथ वितरित करने से, किसी के साथ डायलॉग करने से, किसी के साथ आर्गुमेंट करने से, या किसी के साथ विवाद करने से, बहुत मतलब अंतिम तौर तौर तक हमारी चर्चा जाती थी। इसमें कुछ निकला हो या नहीं निकला हो, बहुत सारा निकलता था। पर अभी ये इतना बड़ा मौका हमारे सामने है कि अगर हम लोग 1 लाख लोगों के साथ संपर्क बनाते हैं, तो हम लोग कम से कम 20-30 हजार लोगों को जोड़ सकते हैं। इतना बड़ा मौका हमको समन संघ के तरफ से दीक्षा भूमि के महासमारोह में हो रहा है।
दूसरी एक बात मैं बताता हूँ, हमारे जो पुराने साथी है बबन राव चांद सर, जो आकाशवाणी में एक काफी बड़े ऑफिसर थे, उनके साथ तो डायलॉग हुआ, और उन्होंने हमारे सीनियर साथी समन संघियों से बात भी की। उन्होंने तो इतना कहा कि अगर आप लोग हमको कोई चादर उठाने का काम बताओगे या झाड़ू पोछा करने का काम करेंगे, तो भी आपकी सेवा करने के लिए हम लोग आतुर है, तैयार है। इसका मतलब है कि नागपुर में आने वाले जितने भी लोग हैं, उनका स्वागत करने के लिए नागपुर के लोग, महाराष्ट्र के लोग बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करने के लिए तैयार है। अब हमारी रिएक्शन उनके प्रति क्या होनी चाहिए? तो हम लोग पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से इस काम को, इस कारवां को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को, समनों को जोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हमारे 2 अक्टूबर के बाद, 1 डेढ़ महीने के बाद, ये समन संघ का स्वरूप जो है, रूप है, ये बहुत अलग होगा, जिससे कि हमारी उम्मीद बहुत जागेगी, हमारा विश्वास बहुत बढ़ेगा। और जैसे महासमंत तथागत ने कहा है कि जो विश्वास परम न्याति निब्बान परंसो, विश्वास जो अगर बढ़ जाता है हमारा, तो हमारे बीच के छोटे मोटे जो मुद्दे हैं वो तो अपने आप हवा में उड़ जाएंगे, डायलूट हो जाएंगे। और एक दूसरे को देखकर हम लोग बहुत ताकत से समन संघ की आवाज को बुलंद करेंगे। और एक और बात बताता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों से भी हमारी बात हो गई। पॉलिटिकल लोगों ने तो एक दो ही सिर्फ मुद्दे उठाए कि ये संगठन का कोई नेता नहीं तो कैसे चलेगा, या फिर आप समन संघ को कोई निधि या पैसा इकट्ठा करने का कोई चांस नहीं रखते हो, तो इससे क्या होगा। तो हमने उनसे ज्यादा बहस नहीं की, क्योंकि लीडर लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से अगर 1 to 1 बहस करोगे तो बहुत सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो हमने उनको किताब थोप दी उनके हाथ में, और कह दिया कि इसको आप पढ़ो और आप पोर्टल पे आ जाओ। पोर्टल पे बहुत अलग अलग क्षेत्र में एक्सपर्ट रहने वाले लोग आपको मिलेंगे। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछो, कोई भी पूछो, आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछो, आप वमनों से रिलेटेड पूछो, आपकी हालात के ऊपर पूछो, आपके भविष्य के ऊपर पूछो, आपके आने वाली पीढ़ियों के फिर भवितव्य के ऊपर पूछो। यहाँ पर हर चीज का, सवाल का जवाब दिया जाता है, और वो भी जवाब तर्क शुद्ध दिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी परंपरा से चला आया हो या किसी ने माना हो इसीलिए हम नहीं मानते। हमारी बात को आप तर्क के ऊपर घस कर देखो, और ये देखो कि सही में यही पक्षी ओपन आई को आपके तर्क को खरा उतरता है, नहीं है। अगर आपको ये सिद्ध हो जाएगा कि ये जो बात कर रहे हैं ये सही में सच्ची बात है, तो ही आप उसको स्वीकार सकते हैं। तो पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोग या अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग समन संघ को अभी से केवल सामान्य नहीं समझ रहे, वो उन्होंने मान लिया है कि समन संघ आने वाले दिनों में समाज की दिशा बदलने का एक माध्यम बना है। तो इसीलिए हमको ये काम ताकत से करना है। और नागपुर के लिए अब कल हमारी एक बड़ी संगीति लगेगी, और जो हमारे साथी 5 6 7 सितंबर को जो आएंगे, उनके लिए एक हम लोग ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। उसके बाद बाकी के जो जितने प्लेसेस है, चिचोली में कल हम जाएंगे, उनके साथ डायलॉग होगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम लोग करने वाले हैं। आप जब आओगे तो आप फिर फाइनल टच उसको दे सकते हो। इतनी बात मुझे कहनी थी। आप सभी का नागपुर की नगरी में, नागों की भूमि में और समनों की दीक्षा भूमि में सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। अगर मेरी बात में कुछ अगर गलत हुआ हो, किसी को आहत पहुंचा हो, तो संघेयो खलितो दोषो, संघो खमतु तम्मम, संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संगं नमामि, संतों को नमामि, और सारे समनों को वंदामि। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगं नमामि सर। बहुत साधु बहुत साधुवाद सर, बहुत 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 साधु साधुवाद। साधु 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 साधु।